नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड का क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 का। यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट का फिजिक्स में आप लोग को प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जो आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की संभावना है, वो सभी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करवाने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला जो सवाल आप लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा, सबसे पहला यहाँ पे सवाल आप लोगों को देखने को मिलेगा जो दिया गया है, निम्नलिखित संसाधनों में से किन संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है। इसे जो है संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है, तो ये पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है कोयला को, पेट्रोलियम को, वन को, या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है। विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है। 50%, 60%, 70% या फिर 90%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70% भाग में जल पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन है। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन है। पहला ऑप्शन दिया है टिहरी बांध, भाखड़ा बांध, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न दिया गया है कि गंगा नदी की लंबाई क्या है। गंगा नदी की जो लंबाई है वो क्या है। लगभग 2000 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग 3000 किलोमीटर या फिर लगभग 4000 किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 2500 किलोमीटर। अगला प्रश्न दिया गया है कि नंबर में कि 200 सेंटीमीटर से अधिक 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। नम क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र या फिर मध्यम वर्षा क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नम क्षेत्र। अगला प्रश्न दिया गया है हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है तालाब, दूसरा ऑप्शन दिया कुल्ह, तीसरा ऑप्शन दिया बंदिश, चौथा ऑप्शन दिया सुरंगम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल्ह। 11 नंबर प्रश्न में फिर दिया गया है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। पहला ऑप्शन दिया गया सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा ऑप्शन दिया ए के बनर्जी, तीसरा ऑप्शन दिया अमृता देवी बिश्नोई, चौथा ऑप्शन दिया गया है बाबा आमटे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा। फिर 12 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि जैव निम्नीकरण अवशिष्ट निम्न में से कौन है। मलमूत्र, बहि बहित मल, पेड़ पौधे के मृत शरीर या फिर इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी जो है यहाँ पे जो अवशिष्ट पदार्थ यहाँ पे दिया गया। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला आप लोग को प्रश्न दिया गया है यहाँ पे। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया वायु, दूसरा ऑप्शन दिया गया मृदा, तीसरा ऑप्शन दिया गया जल, चौथा ऑप्शन दिया गया जीवधारी। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवधारी। जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है यूरो टू का संबंध किससे है। यूरो टू का संबंध किससे है। वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि वायु प्रदूषण से। वायु प्रदूषण से यूरो टू का संबंध है। अगला प्रश्न दिया गया 19 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन जो है भूमिगत जल का उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया गया है नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुआं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। पहला ऑप्शन दिया केचुआ, मछली, शेर या फिर बकरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केचुआ। केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। टिहरी बांध का जो निर्माण है किस प्रदेश में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में किया गया। 6 नंबर में फिर दिया गया उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। केचुआ, कृमि, हाइड्रा या फिर मछली। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मछली जो है उभयलिंगी जंतु नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। प्राकृतिक
चयन का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने, अरस्तु ने, डार्विन ने, या फिर स्पेंसर ने? अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे स्पेंसर ने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डार्विन ने। प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया था वो डार्विन ने दिया था। फिर अगला प्रश्न दिया गया कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैवी संसाधन निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन दिया गया जल, दूसरा वन, तीसरा कोयला, या फिर पेट्रोलियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल। अगला प्रश्न दिया गया है 2 नंबर में। अगला प्रश्न दिया गया है कि जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? सीसा, आर्सेनिक, रेडियोधर्मी पदार्थ, या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न दिया है जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को, 23 मार्च को, 20 अप्रैल को, या फिर 23 अप्रैल को? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया कोलिफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? कोलिफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? आंत में, वृक्क में, गुदा द्वार में, या कृत में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंत में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंत में। अगला प्रश्न दिया कि भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया था? भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर पहला दिया गया 1985 में, 1970 में, 1966 में, या फिर 1967 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया गया कि कोलिफॉर्म क्या है? वायरस है, जीवाणु है, कवक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु है। 22वां प्रश्न में स्वच्छ जल का पीएच मान होता है। स्वच्छ जल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? 7 होता है, 7 से छोटा, 7 से बड़ा, या फिर 0 होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 होता है। अगला प्रश्न दिया गया कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया अक्टूबर में, पहला ऑप्शन दिया गया है अक्टूबर में, 8 अक्टूबर को, 5 जून को, 17 नवंबर को, या फिर मई में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? पहला ऑप्शन दिया गया 1980 में, दूसरा ऑप्शन दिया 1985 में, तीसरा ऑप्शन दिया 1990 में, या फिर 1995 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 में शुरू किया गया था गंगा कार्य योजना। ठीक है। फिर अगला प्रश्न दिया गया है कि चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? पहला ऑप्शन दिया 1970 में, 1990 में, 1980 में, फिर 1985 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1970 में। अगला प्रश्न दिया गया सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित हुआ है? सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर निर्मित हुआ है? यमुना, गंगा, नर्मदा, या फिर ताप्ती? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। अगला प्रश्न दिया है कि साल वृक्षों का वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा जो है यहाँ पे बहुत बुरी तरह से निम्नलिखित होने से बचाया गया है। पहला ऑप्शन दिया मिदनापुर में, गढ़वाल में, टिहरी गांव में, या फिर इटारसी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिदनापुर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिदनापुर में। अगला प्रश्न दिया है कि वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? पहला ऑप्शन दिया गया पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन, ये सभी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न दिया है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रकरण द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया जैव निम्नीकरण, या फिर अजैविक कारक, या फिर अक्रिय, या फिर पर्यावरण? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव निम्नीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया गया है रिड्यूज, रिसाइकिल, रीयूज। दूसरा ऑप्शन दिया गया है रिपीट, रिवर्स, रिसाइकिल। तीसरा ऑप्शन दिया रिपीट, रिसॉर्ट, रिस्टोर। और चौथा ऑप्शन दिया गया सभी कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूज, रिसाइकिल और रीयूज। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि जैव विविधता के विशिष्ट हॉटस्पॉट स्थल क्या कहलाते हैं? जैव विविधता के विशिष्ट हॉटस्पॉट स्थल क्या कहलाते हैं? जंगल कहलाते हैं, पहाड़ कहलाते हैं, जंतु, या फिर दवा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
जंगल कहलाते हैं। फिर 32 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है। पहला ऑप्शन दिया गया खेजड़ी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आम, तीसरा ऑप्शन दिया गया है जामुन, तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन दिया गया है पीपल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खेजड़ी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खेजड़ी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न दिया गया प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बने होते हैं, जो डैम कंक्रीट तथा छोटे कंकड़ से बने बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं। डैम कहते हैं, चेक डैम कहते हैं, बांध कहते हैं या फिर प्रपात कहते हैं। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेक डैम कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चेक डैम कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि कोयला तथा पेट्रोलियम, कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं। किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है केवल प्राणियों के मृत शरीर द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया गया कि केवल वनस्पतियों के मृत शरीर द्वारा, तीसरा ऑप्शन दिया गया सागरीय प्राणियों के मृत शरीर द्वारा, या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है कि उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है। पहला ऑप्शन दिया गया मृदा, दूसरा ऑप्शन दिया गया जल, तीसरा ऑप्शन दिया गया वन, चौथा ऑप्शन दिया गया ये सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निम्नलिखित कि प्राकृतिक संसाधन कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जल। जल जो है प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ तक आप लोग को हमने इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिए जो आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे हमने इसमें बताया है। इससे पहले भी हमने आप लोग को फिजिक्स के चैप्टर का जितने भी वीडियो हो सकते थे हमने आप लोग को इसमें डाल दिए हैं। आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। उसको आप लोग वो आप लोगों को बोर्ड के अनुसार ही जो आप लोग को एग्जामिनेशन में पूछा था उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन उसमें बताया गया है। धन्यवाद।